Hello बच्चों, I hope you all are doing great. Welcome back to your own channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक परसेंटेज से। परसेंटेज में हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि लाइक डिसलाइक एंड कॉमन पे डिपेंड होते हैं। सो उन क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में हम जानते हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज परसेंटेज में ही आपको एक डायग्राम देखने के लिए मिलता है। इसका एक इंडिविजुअल टॉपिक भी होता है लेकिन आज हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो उस डायग्राम के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। सो आप सोचेंगे वो डायग्राम कौन सा है, तो डायग्राम है वेन डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी हेल्प से आप एक ही क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो यदि आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, मींस आपकी मार्किंग एंड स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी। So students, this topic is very important. This diagram is very important because different entrance exam and competitive exams में हमने इसके based questions देखे हैं। तो यदि आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो आप एक ही बार में 4 से 5 एटलीस्ट क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्विकली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड नोन पर्सन्स के लिए ताकि वो इस वीडियो को देखें। ओके, एंड वो ये लर्न कर सके ताकि जो भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड उन्हें क्वेश्चंस आते हैं तो वो 100% एक्यूरेट हो। सो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी हेल्प से हम जानेंगे कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चों, हमें पहला क्वेश्चन दिया है दैट इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्टेड। एक कॉलेज से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। नाउ 140 लाइक्स चपाती एंड 120 लाइक पराठा। उसमें से 140 स्टूडेंट्स जो है दे लाइक टू ईट चपाती एंड 120 लाइक टू ईट पराठा एंड 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही चीजें पसंद है। हमें कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर इसमें पूछे गए हैं दैट स्टूडेंट्स हु ओनली लाइक चपाती, नीदर लाइक चपाती नॉर पराठा एंड एटलीस्ट वन आइटम। मतलब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ चपाती खाना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना ही वो चपाती खाना पसंद करते हैं ना ही वो पराठा। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से एटलीस्ट वो एक चीज खाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक बेसिक सी चीज जानते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। चलिए, हम जान रहे हैं एक क्वेश्चन दैट इज वेन डायग्राम। आपने सुना होगा और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन हर बार कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है एंड आई एम 100% श्योर दैट आप कुछ नया आज सीखेंगे ही। बच्चों, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हिंदी के स्टूडेंट्स हैं एंड इंग्लिश के स्टूडेंट। ओके, जो बच्चे हिंदी पसंद करते हैं दैट आर 40 एंड इंग्लिश पसंद करते हैं दैट आर 50। ओके, तो इसे मुझे यदि डायग्राम में शो करना है तो मैं किस तरह से शो करूंगी। तो हम यहाँ पर 2 सर्कल लेते हैं क्योंकि हमारे 2 सब्जेक्ट हैं। पहले सर्कल को हम देते हैं इंग्लिश एंड दूसरे को देते हैं हम हिंदी। वाइस वर्सा यू कैन गिव, फर्स्ट वन इज हिंदी एंड सेकंड वन इज इंग्लिश। ओके, नाउ जब बच्चों हिंदी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओनली। तो जब भी आपको ओनली शब्द के साथ वैल्यू मिलेगी तो वो हमेशा आपको कहाँ रखनी है, सर्कल के अंदर। तो चलिए, पहला जो वर्ड है हिंदी, क्या उसके पहले ओनली लगा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, सर्कल के बाहर। हिंदी की वैल्यू 40 है तो हमने रख दिया बाहर। ना इंग्लिश इज 50, तो क्या इस इंग्लिश के आगे ओनली वर्ड लगा है? यू विल से नो मैम, सो वी विल राइट दिस इंग्लिश आउट ऑफ द सर्कल जो कि है 50। नाउ इफ आई विल राइट ओनली हिंदी which is 20 and only English which is 30, तो हम इसे कहाँ रखेंगे बच्चों? आप कहेंगे मैम ओनली शब्द कनेक्ट हो गया, क्योंकि अभी आपने सीखा, तो आप इसे सर्कल के अंदर रखेंगे। इजी है बच्चों। नाउ मैं बोलूं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश जो बच्चे पसंद करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स 5 है, तो ये क्या हुआ, बोथ मतलब कॉमन। तो ये जो सर्कल है यहाँ पर आप क्या रख देंगे, इन कॉमन वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 5 आ जाएगा। नाउ आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, चलिए, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहा गया है, इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स। तो टोटल बच्चे कितने हैं बेटा?
200। सो पहले हम हमारे इस वेन डायग्राम के लिए बना लेते हैं दो सर्कल। नाउ टोटल की भी बात हो रही है, तो इट मीन्स ये वेन डायग्राम किसी ना किसी के अंदर होगा, सो इसीलिए हमने बना दिया एक बाहर की तरफ एक आउटर। ओके, तो ये टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 200, इसलिए हमने क्या लिखा? 200। ये हम बाहर लिख देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 200। नाउ फर्स्ट सर्कल वी विल सिलेक्ट फॉर चपाती, यहाँ लिख देते हैं C, एंड सेकेंड इज फॉर पराठा, हम लिख देते हैं यहाँ, ओके, P। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। सो रैंडमली सिलेक्टेड 140 लाइक चपाती, तो क्या इस चपाती क्या होगी? ओनली है, तो आप कहेंगे नो मैम। सो चपाती है 140, हमने बाहर लिख दिया। 120 लाइक पराठा, यहाँ भी ओनली नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? 120 बाहर। नाउ 80 लाइक्स बोथ, इट मींस कॉमन हुआ, तो बच्चों हमें कहाँ लिखना है? बीच में, राइट। अब ओनली नहीं है तो हमें ओनली तो फाइंड करना पड़ेगा, सो हम लिख देते हैं ओनली यहाँ एंड ओनली यहाँ। नाउ ओनली चपाती लाइक करते हैं, वो अब आप कैसे निकालेंगे? तो 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं, तो 140 में से आप क्या कर देंगे? 80 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा बच्चों? आप कहेंगे 60, राइट। सो 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चपाती खाना पसंद करते हैं, तो अब ओनली पराठा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है? 120 माइनस 80, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 40। ओके, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इट्स वेरी इजी। देखिए क्या कहा है पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हु ओनली लाइक चपाती, तो ओनली लाइक चपाती अभी आपने फाइंड आउट किया, इसका आंसर क्या आ गया? 60। इजी है। नीदर लाइक चपाती नॉर लाइक पराठा, तो आपके पास सारे लाइक्स है, आप जिसे नहीं पसंद है वो पता कर सकते हैं। चलिए, तो लाइक के लिए आप क्या निकालेंगे? 60 चपाती खाते हैं, 40 क्या खाते हैं? पराठा खाते हैं, एंड 80 जो है वो क्या है? कॉमन है, करेक्ट। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल कितने हो गए? 180 हो गए। 60 प्लस 40 100 एंड 80। लेकिन आप बोलेंगे मैम 200 स्टूडेंट्स है, तो इट मींस टोटल 200 में से जो खाते हैं वो है 180। सो 200 माइनस 180 क्या हुआ? 20। रिमेनिंग बचा, इट मींस 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना ही चपाती खाते हैं और ना ही क्या खाते हैं? पराठा खाते हैं। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 20। एंड एटलीस्ट वन आइटम, तो आपने देखा चपाती खाने वाले 60 है, 40 एटलीस्ट, मतलब एक तो खाना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी पसंद किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपने टोटल किया कि जो दोनों ही पसंद करते हैं वो कितने हैं? 180, राइट। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल क्वेश्चन यू आर एबल टू आंसर 3 मोर क्वेश्चन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत इजी है, ओनली की हेल्प से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट करना सीख गए। ओके, चलिए, तो अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन एंड देखते हैं आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ कैसे हेल्प करेगा। सो क्या हमें क्वेश्चन दिया है? ओके, चलिए। सो 12 स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश, 15 and maths book. Okay, so I will help you out for the question. Few more lines will be added here. Okay, so in a class, हम ले लेते हैं, in a class 120 students are there. Okay, 60 जो है 60 रीड करते हैं हिंदी बुक, ओके, एंड 55 रीड्स इंग्लिश बुक, and 45 like maths book, or we can say 45 read maths book. अब आप बोलेंगे मैम यहाँ तो 3 है, अभी तो हमने सिर्फ 2 के बारे में सीखा। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई विल हेल्प यू आउट फॉर द 3 डायग्राम्स ऑल्सो। ओके, नाउ 19 स्टूडेंट्स रीड हिंदी एंड इंग्लिश बुक। ओके, सो 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रीड करना पसंद करते हैं। एंड देन यही क्वेश्चन आगे यहाँ से ऐड हो जाएगा, दैट 12 स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एंड मैथ्स बुक एंड 15 स्टूडेंट रीड मैथ एंड हिंदी बुक। देन फाइंड, हमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो चलो बच्चों,
क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक बेसिक सीख लेते हैं कि यदि आपको 3 वेन डायग्राम्स आए तो आप वो किस तरह से करेंगे. सो दिस इज फॉर फर्स्ट वन, दिस इज फॉर सेकेंड, एंड वन मोर वी विल टेक थर्ड. ओके, हमने 3 अलग कलर इसीलिए लिए हैं ताकि इजीली आप उसे क्या कर सके, समझ सके. तो हमारे पास 3 डिफरेंट सर्कल है. हमने इसको नाम दिया ए, ये है बी और ये है सी. राइट. चलिए, अब यदि हम कहें कि ए जो है, ओके, आपको पता है यहाँ ओनली वर्ड कहाँ रहने वाला है, अंदर, एंड कॉमन भी आपको पता है. चलिए, सो इफ आई विल टेल कि ए जो है हमारे पास कितना है, 100. ओके, मैं कहूँ हमारे पास जो बी है वो है, बी हम कंसीडर कर ले, बी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, 50 है. नाउ मैंने बोला ओनली ए, एंड ओनली ए इज 60, तो कहां पर आ जाएगा बच्चों, अंदर. राइट. चलिए, अब मैंने कहा ए और बी जो है वो कितना है, 10. राइट. करेक्ट. तो ये जो 10 है, ये जो 10 है ये सिर्फ मैं यहाँ नहीं लिख सकती, बिकॉज यहाँ सिर्फ 2 नहीं है, 3 है. इट मीन्स इस पूरे सी को भी कंबाइन करके इस ए प्लस बी की वैल्यू है. नाउ मेरे पास वर्ड आता है ओनली ए प्लस बी, तब जाकर मैं इस प्लेस पर वैल्यू को क्या करूंगी, लिखूंगी. सो इफ आई विल राइट ओनली ए प्लस बी इज 8, तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे जो कि सी को कनेक्ट नहीं करता है. ओके, नाउ इफ आई विल राइट ऑल 3 values are 2, इट मीन्स इस ए बी सी इन तीनों की कॉमन वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है. तो इस ए प्लस बी में से 10 में से 2 माइनस करा तो ओनली जो ए प्लस बी वर्ड आया उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, विच इज 8. इजी है. चलिए, नाउ इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना है कि ओनली वर्ड आए सी के साथ तो आप यू विल राइट द वैल्यू हियर, ओनली बी के साथ आए तो आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे. चलिए, ओके, एंड कॉमन ए प्लस बी आया तो आप अंदर नहीं लिखेंगे, उसे बाहर ही लिखेंगे, बिकॉज ओनली वर्ड यहाँ ऐड नहीं है. एंड बी प्लस सी आएगा तो यू विल राइट दिस वैल्यू आउटसाइड दिस सर्कल, यू विल नॉट राइट हियर. If you will get only word this b plus c, then only you can write in the mid values. Okay, बीच में आप तब जाकर इसे लिख सकते हैं. Okay, so now we will solve the question. इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है. Okay, तो क्या कहा गया है, इन अ क्लास 120 स्टूडेंट्स. ओके, कितने बच्चे हैं टोटल, 120. सो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो गए 120. नाउ 3 डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स लाइक टू रीड. ओके, चलिए 3 अलग अलग सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो फर्स्ट है हमारा फॉर द हिंदी, सेकंड वी हैव इंग्लिश, एंड थर्ड वी हैव मैथ. जो जो वैल्यूज हैं हम पहले उसे लिख लेते हैं. क्या कहा है, 60 स्टूडेंट लाइक टू रीड हिंदी. तो क्या हिंदी के आगे ओनली है, नहीं है. क्विकली यू विल राइट द वैल्यू आउटसाइड द सर्कल विच इज 60. नाउ 55 लाइक इंग्लिश बुक, ओनली नहीं है तो हम सर्कल के बाहर ही लिखेंगे. एंड 45 लाइक मैथ, तो इसे भी हम सर्कल के बाहर लिखेंगे क्योंकि ओनली शब्द नहीं है. नाउ 19 स्टूडेंट्स रीड हिंदी एंड इंग्लिश, तो बच्चों ये भी क्या नहीं है, ओनली शब्द के साथ नहीं है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ बाहर लिखेंगे विच इज 19. दूसरा क्या कहा है, 12 स्टूडेंट्स राइट इंग्लिश एंड मैथ, तो यहाँ ये कॉमन वैल्यू किसकी हो गई, मैथ एंड इंग्लिश की. एंड 15 स्टूडेंट्स रीड हिंदी एंड मैथ बुक्स, तो ये भी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ. नाउ आप पूछेंगे कि मैम कैसे अब वैल्यूज को हम फाइंड आउट करें. ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, यहाँ 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो तीनों ही बुक को पढ़ना पसंद करते हैं. ओके, सो 4 स्टूडेंट्स लाइक ऑल बुक्स. ओके, मतलब ये तीनों ही ऐसे हैं जो कॉमन है,
ये जो सर्कल पार्ट है दैट इज 4, सभी बुक्स पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सो आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। देखिए तीनों बुक पसंद करते हैं, लेकिन 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश पसंद करते हैं। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, इस 19 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो हमें ओनली हिंदी एंड इंग्लिश स्टूडेंट पता पड़ जाएंगे, विच इज 15। ओके, नाउ सेम 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है। सो इफ आई वांट टू नो ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, तो 12 माइनस 4 करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 8। करेक्ट। एंड ओनली हिंदी एंड मैथ स्टूडेंट फाइंड करना है, सो वी विल सब्सट्रैक्ट दिस 4 फ्रॉम द 15, सो वी विल गेट द आंसर विच इज 11। ओके, सो इन कॉमन से हमें ओनली वैल्यूज मिल गई। सो ये जो बाहर वैल्यू लिखी है, अब इसका कोई भी यूज नहीं है, हम इसीलिए इसे हटा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने सेट करके रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए नाउ मुझे ओनली हिंदी स्टूडेंट निकालना है, तो आप किस तरह से निकालेंगे। So for the only Hindi student, what we have to do, ओनली हिंदी। सो आपके पास टोटल हिंदी के स्टूडेंट क्या है, 60। आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसे, इस 11 को, क्योंकि 11 में हिंदी एंड मैथ कंबाइन है। 15 को, इसमें भी क्या है, आपका मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइन है। एंड 4 जिसमें तीनों कंबाइन है, राइट, मीन्स जहां जहां हिंदी मिल रहा था उन सभी वैल्यूज को ऐड करके टोटल हिंदी वाली वैल्यूज में से हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। तो यू विल गेट द ओनली हिंदी स्टूडेंट्स विच इज 30। ओके, सो ओनली हिंदी के स्टूडेंट्स हमें पता पड़ गए, वो कितने हैं, 30। चलिए ना ओनली इंग्लिश की बात होगी, तो टोटल इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 55। नाउ जिस जिस में इंग्लिश आ रहा है वो सभी को आप क्या करेंगे, प्लस करके माइनस। तो 15 में भी इंग्लिश ऐड है, राइट स्टूडेंट्स। देन 4 में भी इंग्लिश के स्टूडेंट ऐड है, एंड 8 में भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स ऐड है। सो जब आप इन सबको ऐड करके 55 में से माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 28, कि ओनली इंग्लिश पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 28। सो नाउ यू कैन फाइंड ओनली मैथ स्टूडेंट। चलिए, सो ओनली मैथ्स जो पसंद करते हैं, सो टोटल है 45। नाउ 11 प्लस 4 प्लस 8, जहां जहां पर हमें क्या मिला, मैथ कंबाइन मिला, हम उसे लेकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो यू विल गेट 22 स्टूडेंट्स हु ओनली लाइक मैथ। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, आई होप कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होगा। अब सारी वैल्यूज आपके पास है, अब आप इसे आसानी से बता सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु रीड ओनली मैथ्स, तो आप ओनली मैथ्स के लिए आंसर क्या देंगे, 22। पहला क्वेश्चन मिल गया आपको। सो यू विल राइट द आंसर ओनली मैथ विच इज 22। ओनली हिंदी, आपका आंसर होगा 30। देन पूछा गया है आपसे ओनली इंग्लिश विच इज 28। देखिए 3 क्वेश्चंस के आंसर आप एक साथ दे चुके हैं ना। दो स्टूडेंट हु रीड 2 बुक्स, जो 2 बुक को पसंद करते हैं, तो देखिए जो 15 है, 11 है और 8 है, ये ऐसे स्टूडेंट है जो 2 बुक्स को पसंद करते हैं। तो आप इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 2 बुक्स जो पसंद करते हैं, दैट इज 15 स्टूडेंट, बिकॉज वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। देन 90 स्टूडेंट इंग्लिश एंड मैथ्स पढ़ रहे हैं, एंड 11 स्टूडेंट दोज हु आर रीडिंग मैथ एंड हिंदी। सो सभी को आप ऐड करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 34। सो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, 34। नाउ द थर्ड, हु रीड एटलीस्ट 1 बुक, मीन्स कम से कम एक बुक तो पढ़ना चाहिए, और ज्यादा कितनी भी वो पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, यू हैव टू ऐड ओनली प्लस कॉमन। ओके, सो ओनली कितना है, 30 प्लस 28 एंड 22, राइट, इन सबको प्लस किया। देन यू हैव टू ऐड दिस 11, देन 15, देन 8 एंड देन 4, सभी वैल्यूज ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 118। सो ऐसे स्टूडेंट जो एटलीस्ट 1 बुक पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट वर्ड आए तो कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा वो कितनी भी पढ़ सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी वर्ड एटलीस्ट। तो आपको ओनली भी ऐड करना है, एक से ज्यादा
तो हमने एक से ज्यादा जो 2 बुक पसंद कर रहे थे वो भी ऐड कर लिया, एंड 4 ऑल्सो वी एडेड बिकॉज कॉमन है, तीनों ही बुक पढ़ना पसंद करते हैं, दैट्स व्हाई वी एडेड दैट 4 ऑल्सो। सो हमें थर्ड आंसर भी मिल गया। नाउ दोज हु रीड एट मोस्ट 1 बुक, सो इसका आंसर ऐसा हमें फाइंड करना है बच्चों, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये मोस्ट वर्ड आने पर हमें लिखना है कि एटलीस्ट 1 बुक तो पढ़ना ही है, और नहीं पढ़ी तो भी चलेगा। इट मीन्स ऐसे स्टूडेंट भी जो 0 बुक पढ़ते हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास 120 थे, एंड 118 स्टूडेंट्स जो है हमें ऐसे मिले जो कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं। सो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी बुक नहीं पढ़ते। 2 स्टूडेंट्स नॉट रीड एनी बुक। Okay, so for this question, what we have to do, we have to add the only, क्योंकि वो सिंगल सिंगल बुक पढ़ते हैं। So what we have to do, we will add this 30, 28 and 22। ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे एंड इस 2 को भी ऐड करेंगे, तो देखिए 30 + 20 50, 50 + 20 70, एंड 8 + 2 10, विच इज 80। एंड ये 2 बुक जो नहीं पढ़ता है कोई भी, सो 80 + 2 इज 82। सो हमारे लास्ट आंसर क्या होगा? 82। सो दोज हु रीड एट मोस्ट 1 बुक, इट मीन्स ऐसा पर्सन जो कोई भी बुक ना पढ़ता हो और कम से कम एक बुक पढ़ता हो। तो दैट्स व्हाई वी टुक ओनली वर्ड हियर, ओनली वैल्यूज थी। एंड कोई बुक नहीं पढ़ता, वो हमें कैसे पता पड़ा? टोटल जब हमने देखा जो पर्सन कोई ना कोई बुक पढ़ता है, सो वी गॉट दैट वैल्यू 118, बट वी हैव टोटल स्टूडेंट्स 120। सो वेयर इज 2 स्टूडेंट? सो फ्रॉम देयर वी फाइंड दैट 2 स्टूडेंट्स आर देयर who don't like to read anything। ओके, सो इस तरह से हमें टोटल वैल्यूज मिल गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किए इन 2 क्वेश्चंस को, और आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, करेक्ट। सो दिस वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी की हेल्प से आपने देखा आप मोर देन 10 क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ एक डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोचिए, यदि एक क्वेश्चन का वैल्यू आपके एग्जाम में 1 मार्क्स है, सो 10 मार्क्स आपको सीधे सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मिल सकते हैं। सो दिस वेन डायग्राम क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज के कॉम्बिनेशन में भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, नाउ आपको वेन डायग्राम सॉल्व करना आ गया है, तो इसी की तरह और क्वेश्चंस को आप लीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी वे में आप अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चंस नए नहीं फील होंगे, राइट। सो क्वेश्चंस को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी तरह से ना रुके। ओके, चलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीख सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सीखते हैं कुछ नया एंड जानते हैं कुछ नया। So from the basics to the higher level, we are solving questions in our session. So जुड़े रहिए अपने आपके चैनल जीनियस 10 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।